मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर चेक करती हूँ कि क्या कर सकते हैं। ये क्या गिर गया? अच्छा चलो छोड़ो। चलो दीवाने लड़कों, हम भी यहाँ खड़े नहीं होते। आलिया साहिबा, अरे दुल्हन, तुम्हें क्या हुआ है? वो ज़ैनब क्या हुआ है ज़ैनब को? ज़ैनब को माफिया वालों ने अगवा कर लिया है। अरे आलिया साहिबा, क्या हुआ? उठाओ इनको, उठाओ। आलिया साहिबा, नहीं, आप ऐसे नहीं मर सकती हैं। जाग जाए, जाग जाए, आंखें खोले अपनी। हाँ, क्या हुआ? हाँ उजान, बताओ। सीमा, देखो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मैं जानता हूं हम काफी अरसे से दूर रहे हैं। शुक्र है तुम्हें भी ऐसा फील हुआ। मैं तो करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम ही इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें अपना मसला बता। 1 मिनट उजान, हम ये बातें बाद में नहीं करेंगे। देखो, तुमने मेरे साथ आज तक जो कुछ किया, मैं उसको एक दफा माफ कर चुकी हूँ। दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीमा देखो। सीमा मत कहो मुझे, सिर्फ मेरी बात सुनो प्लीज। अगर तुम एक साफ चैप्टर शुरू करना चाहते हो तो हमें इस वक्त ये बातें करनी होंगी। अगर हम इस वक्त ये बातें नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। और हाँ, मैं अपने दिल से तुम्हें डिलीट कर दूंगी। हाँ, हम एक साथ ही हैं। यही है वो। ठीक है। ओजान, 1 मिनट के लिए आओगे? नहीं, ऑब्वियसली तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते ओजान। हमें इस वक्त बात करनी है। सीमा क्या हो गया है? काम डाउन। काम डाउन वगैरह कुछ नहीं ओजान, तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। देखो, मैंने जो तुमसे कहना था कह दिया है। अगर तुम यहाँ बैठकर मुझसे बात नहीं करोगे तो वो जो तुम्हारा मसला है ना, वो भी हल नहीं होने वाला। यार आरजू, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। इन पैसों का इंतजाम करना ही होगा हमें। मैं बता रही हूँ। एक बात कहूँ मैं तुमसे, वो लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि ओजान की फैमिली जीरो पर आ चुकी है। मुझे पता नहीं क्यों शक है। इस बात के पीछे कोई चक्कर जरूर है। क्या होगा, क्या होगा आरजू? इतनी छोटी सी बच्ची को कमजोर समझकर उसे अगवा कर लिया। उन्हें तो बस पैसा चाहिए होता है। मेरी बहन, तुम ये बात जहन में रखो कि ये सब कुछ एक फ्रॉड भी हो सकता है, समझी? कैसा फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? कभी कभी तुम बिल्कुल बेअकल बन जाती हो। मैं तुमसे $1 मिलियन की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें ये कम पैसे लगते हैं? हो सकता है पैसे लेने के लिए किसी ने कोई चक्कर चलाया हो। यार आरजू, शायद बहुत जल्द तुम अपने ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दोगी। इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है। एहतियात नहीं करेंगे तो कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? पहली बात तो ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास बिना किसी प्रॉब्लम के आओ ओजान। सीमा प्लीज रुक जाओ। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है, समझो प्लीज। क्योंकि ज़ैनब, ओजान, इस औरत का यहाँ पे क्या काम है? ओजान, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? ओजान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ओजान, हाँ ओजान, ये इसने साहब क्या ना कब से छोड़ा है? कब से ओजान बन गया? याद रखो किससे बात कर सनम रही मैडम, सनम मैडम प्लीज। ओजान, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? उस मजलूम की आँख के बारे में सोचे जिसको पुलिस से पकड़वाया है। स्वीटी, कैसा मजलूम, कैसी आँख? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट हो। स्वीटी कह रही है यार मुझे। सनम मैडम प्लीज गुस्सा ना करें, आप रुकिए। अभी बताती हूँ तुमसे। सनम मैडम छोड़ दो उसे। आप मेरे साथ आए। क्या हो रहा है? बात सुने प्लीज, कंट्रोल। ओजान स्वीटहार्ट, क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? स्वीटहार्ट कह रही है मुझे। अभी तक स्वीटहार्ट प्लीज अपने आप को संभालें। हो जाओ प्लीज, मैं पहले ही काफी परेशान हूँ। आओ मेरे साथ। ओजान, ओजान, तुम मुझे छोड़कर इस औरत के साथ जा रहे हो? क्या हो रहा था वहां अंदर? यार, वो जो औरत है ना अंदर, उसने तुम्हारा जो रिश्तेदार आया था ना रजब, उसको पकड़वा दिया। झूठा इल्जाम लगाया।
सीमा की इन फालतू हरकतों की वजह से मैं बहुत तंग हूँ। एनीवेज ठीक है, आरजू सब संभाल लेगी। उसने कहा है सब ठीक हो जाएगा। चलो हम असल मामले के बारे में बात करते हैं। आलिया साहिबा ने हमें सब बता दिया कि ज़ैनब किडनैप हो गई है। औजान, ज़ैनब मेरी भी बहन है, तुम जानते हो ना। हम इस प्रॉब्लम को साथ में मिलकर हल कर लेंगे, सब ठीक कर देंगे और ज़ैनब को बहुत जल्द घर लेकर आ जाएंगे। मुझे लगा तुम्हें मुझसे नफरत है। मेरा फोन भी नहीं उठाया तुमने, और आरजू ने मुझे कहा कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती। मैं गुस्से में थी, नाराज थी, वो बात छोड़ देते हैं। अभी इम्पोर्टेंट ज़ैनब को बचाना है। वो लोग कोई छोटी मोटी रकम नहीं मांग रहे। हमारे हाथ में जो होगा हम करेंगे। मैं तुम्हें पे कर दूंगा, ये कर समझकर। तुम चाहो तो हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, जो करना पड़ा करूंगा। तुम्हें अभी ये बातें सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें ये बात माननी होगी प्लीज। ठीक है। अब इसके बाद मैं जो भी करूंगी तुम दोनों उससे डरो, समझे? मिस्टर महमूद, दरअसल मैं आपसे एक सवाल करने पर मजबूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे उसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा भी मुझे जानती हैं तो आपको पता होगा कि झूठ के मामले में थोड़ा सा कमजोर हूँ मैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं और जान बैंकरप्ट है, कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। I mean, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये पैसे लेने के लिए किसी किस्म का कोई चक्कर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? यहाँ पर एक 18 साल की लड़की की जिंदगी के बारे में बात की जा रही है, वो खतरे में पड़ सकती है। किस किस्म के खतरे में, यही तो जानना चाहती हूँ मैं। आरजू साहिबा, कभी कभी आपकी बेरहमी पे हैरान हो जाता हूँ। मैं आपको इतना बता दूं आरजू साहिबा कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ज़ैनब किडनैप ना हुई हो, बल्कि कोई हमारे साथ गंदा मजाक कर रहा हो। आरजू, तो बताओ अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, इस मामले की हकीकत जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पैसे हम दोनों लेकर जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट। तुम उनको तो कॉल नहीं कर रही ना? क्या मतलब, किनको? बाबा को। अगर इससे बेहतर कोई आइडिया है तुम्हारे पास तो बताओ मुझे बताओ, तुम्हें लगता है कि बाबा के अलावा कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? एक फैसला कर लो, तुम्हारी प्राइड इंपॉर्टेंट है या ज़ैनब की जिंदगी? ऑफ कोर्स ज़ैनब की जिंदगी। हाँ, हेलो बाबा जान, आपसे एक मशवरा करना था। ठीक है, ये काम तो समझो हो गया। एक दफा ज़ैनब को ले लें, फिर सब हम यहाँ मिलकर पार्टी करेंगे। ओजान, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने सनम को समझने में गलती की। तो पैसे 1 घंटे तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओह, शुक्र है यार। देखो, तुम इस वक्त नाजली की आवाज सुन रही हो। आखिर ज़ैनब की जिंदगी का मामला है यार, या ओजान का पैसों के पीछे होने का? आरजू, कोई भी इतना बुरा नहीं हो सकता। देखते हैं। चलो बाय बाय। बाय बाय। इस वक्त हमें कोई बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। 1 घंटे के अंदर पैसे आ रहे हैं, पूरे 1 मिलियन। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त कबूल है ना? हाँ कबूल है हमें, बोलो ना। कैसे शर्त? हम भी आ रहे हैं। नहीं हो सकता। हो सकता है। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता। तुम लोग नहीं आ सकते क्योंकि हमें भी नहीं मालूम वो लोग कौन है और वहाँ पे क्या होने वाला है। नो आइडिया। हाँ यही तो, हो सकता है हमारी जरूरत पड़ जाए, हमें साथ आना चाहिए। दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है और तुम औरतें हमारी क्या मदद करोगी? क्या तुमने कभी किसी औरत के हाथ से थप्पड़ नहीं खाया? ठीक है, चलो साथ। लेकिन सुनो, जब पैसे एक्सचेंज करने का वक्त आएगा उस वक्त तुम में से कोई भी शामिल नहीं होगा। यानी उन आदमियों के सामने तुम में से कोई भी नहीं आएगा। समझ गई तुम?
समझ गए। चलो आओ, निकलो बाहर। हम कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो इसको, बैठाओ गाड़ी में। अरे अनम यार, किसी सूरत मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और आगे क्या कहूँ, नजरों से नजरें मिला रहे थे वो दोनों, और पता नहीं क्या क्या। मैं तो समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे बेबी, इन लोगों को इंसानियत का क्या पता। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसके बाद मैं इन लोगों के साथ इंसानों वाला बर्ताव नहीं करूंगी। अब इन लोगों को सीमा का असली चेहरा देखना पड़ेगा। और रुक जाते हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है। चलो शॉपिंग पे चलते हैं, उसके बाद तुम बेहतर हो जाओगी। हाय अनम, वैसे ही मेरा गुस्सा सर पर है, ऊपर से मुझे खींचने का क्या मकसद है? अनम तुम देख भी रही हो कि हम किन चीजों पर वक्त जाया कर रहे हैं। हमें तो दबा कर रख दिया है। वो औरत आई, उसने उजान का हाथ पकड़ा और मुट्ठी में बंद कर दिया। उस औरत को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुको, वकील ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की है? जरा इसको भी देख लेते हैं। हेलो सनान साहब, सलाम। मैं वेट कर रही थी, आपने कॉल नहीं की। जो रिजल्ट मुझे चाहिए था, क्या आप उस तक पहुंच चुके हैं? हाँ, बेहतर होगा आप सबको जल्द से जल्द कर लें, वरना पता है आपको फायर कर दिया जाएगा। समझ गए? मुझे यकीन है मेरे दोस्त चोर को डिफेंड करते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। मैं एक बात कहूंगा, इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं, मासूम पर इल्जाम लगाकर फख्र महसूस कर रहे हैं ये। मेरी मौके सीमा साहिबा खुद गवाह है और उन्होंने कंप्लेन भी की है। लेकिन रजब साहब ने कहा जब ये वाकया पेश आया वो वहाँ थे ही नहीं। खामोश खामोश हो जाएं। क्या शोर कर रहे हैं आप लोग? सबूत कहाँ पर है? सबूत सुने, क्या मसला ऐसे हल होगा? अगर सबूत हो तो आगे बात करें, समझे? बगैर सबूत के यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ आई बात? जी समझ गए। हम तुम्हें लेने आ रहे हैं रजब। हाँ, इस दफा हम तुम्हें चार दीवारी के बीच नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। ये क्या हो रहा है? यार मेरे भाई, ये इस्तांबुल है, यहाँ कुछ ना कुछ हर वक्त होता ही रहता है, परेशान ना हो। चलो खामोश। आराम से चलो, सीधे होके शोर बंद करो और सीधे चलो। चलो अंदर, मैंने कहा चलो। ये गिर गया भाई। चलो नहीं भाई जान, हम नहीं मुझे नहीं जा रहे हो, पता है हमें। मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें भाई। एक नंबर का बेवकूफ हूं मैं। रजब संभालो संभालो, तुम यहाँ से निकल जाओगे। निकल जाऊंगा मैं, अपनी नाज़ली को ढूंढ निकालूंगा मैं। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे रजब, बस तुम होश में आओ रजब। ये क्या आ रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाय माँ। चलो अंदर। तुम लोगों ने क्या किया है? रजब कसम से हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ रजब, कसम से कुछ भी नहीं किया। हमें हमारा, हमें हमारा, मिल के बोलो। हाय, कैसी हैं आप सीमा मैडम? आप कैसी हैं अनम साहिबा? मेरी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ तबीयत खराब करने वाली कौन सी बात है? मैं आपको कॉल किए जा रही थी, मगर आपसे मेरा किसी तरह राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। आप मेरा फोन कब सुनती हैं? आयशा गुल, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो?
देखिए, जहाँ तक यहाँ होने की बात है उसके पीछे कहानी ये है, मैं गुडमून गई थी, जब मुझे पता चला कि आप वहाँ नहीं है तो मैं समझ गई आप यहाँ होंगी। ये दिमाग जो है टुकुर टुकुर मशीन की तरह चलता है, इसमें बता रही हूँ जहर है जहर। किसी न किसी को मेरे हाथ पकड़कर मुझे रोकना होगा। आप इंशाल्लाह मेरी जॉब के बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही होंगी ना? सुना नहीं आपने? पता है ये बात कहकर मेरे दिमाग में क्या आया है? हाँ शगुन, जरा नापो तोलो और उसके बाद बोला करो। तुम तो कसम से गुस्से को बढ़ा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इस वक्त तुम्हारी जॉब के बारे में सोचूंगी? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, खुदा के वास्ते। देखिए, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसले होते हैं, लेकिन आप कम से कम मुझे अपने बारे में सोचना होगा। मेरी बात भी तो समझे। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल मर जाएंगे। आँख खुली है बंद हो जाएगी। वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं है, गुजर ही जाएगा। इसलिए जो करना है वो जल्दी ही करना है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मुझे कॉफी पीनी चाहिए। वेटर, मुझे क्या पीना चाहिए? रुको जरा सोचती हूँ। आयशा कुल डियर, अब जैसा कि तुमने बताया कि तुम उजान के घर पे काम नहीं करती हो, तो फिर अपनी फ्यूचर प्लानिंग स्वीटी सोचते हुए करो कि मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे लाके दोगी। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए। सही कहा ना? सौ मीटर के बाद लेफ्ट लेना है तुमने। बेटा तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, बस थोड़ी घबराहट में था। ये तो नॉर्मल बात है। हम इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करके इस एडवेंचर पर जा रहे हैं। आप चाहें तो अभी भी वापस जा सकती हैं। हमने ऐसा कब कहा है? तो फिर हम जिस काम पर आए हैं उसी पर फोकस रखें। लॉजिकल। अच्छा, मैं बताती हूँ कि हमें करना क्या होगा। एक बात सुन ले, इस वक्त हम लोग एकिन सोय होल्डिंग्स में नहीं है। मतलब अपना बॉसी एटीट्यूड अपने तक ही रखें आप लोग। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने तो बेवकूफ़ी ही करनी है आखिरकार। यार अब इस बात का क्या मतलब? मतलब कि तुम लोगों के पास कोई ढंग का प्लान नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। प्लान मैं खुद हूँ आरजू साहिबा। सबसे पहले मैं ज़ैनब को लूंगा, उसके बाद आप दोनों दूर एक जगह पर इंतजार करेंगी। पैसे इस गाड़ी में ही रहेंगे। जब तक हमें ज़ैनब न मिल जाए हम पैसे उनके हवाले नहीं करेंगे। हाँ चलो ठीक है, हमें काम रहना चाहिए। वो लोग यहाँ आने वाले हैं, हर चीज पर नजर रखनी है। तुम जाओ और उस रास्ते पर खड़े हो जाओ। कोई भी मूवमेंट हो तो बताना मुझे। ओके बॉस। जाओ। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। क्या हुआ? शायद आपके बॉस ने आपको बुलाया है, ऐसे हाथ से इशारा करके। वाकई में पता नहीं क्या हो गया। अब बॉस आपने बुलाया था मुझे? मैंने कब बुलाया? आपने मुझे इशारा नहीं किया था। वो देखो भाग गई, पकड़ो उसे। अपनी जिंदगी में तुम जैसे बेवकूफ नहीं देखे मैंने। जाओ और उसे ढूंढो जाके, जल्दी। बस यहीं रोको, रुको। मेरे ख्याल से यही जगह है। चलो देखते हैं। सुनिए प्लीज, आप दोनों अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देंगी, ना अपने आप को खतरे में डालेंगी, ठीक है? और मेहमत आपके साथ रहेगा। मैं जाऊंगा और ज़ैनब को वापस लेकर आऊंगा। उसके बाद पैसे लूंगा, जाकर उनके हवाले करूंगा और इस तरह हम ज़ैनब को बचा लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है।
वैसे भी अगले 20 साल तुम्हें मेरे अंडर काम करना है। डील याद है ना हमारी? मजाक मैं मजाक कर रही थी ताकि थोड़ा माहौल ठीक हो जाए यहाँ का। मेरी बहन कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? पहले मेरी बहन, पहले पैसे। मुझे ज़ैनब को देखना है। ये फैसला मैं करूंगा। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। ज़ैनब कहाँ है? पैसे। ज़ैनब, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? क्या किया उसके साथ? हाँ, क्या किया उसके साथ तुमने? जल्दी पैसे ढूंढो फौरन। ओजान, आरजू, यार मैं गाड़ी और पैसों का ख्याल रखता हूँ। ओजान, मेहमत, रुको एक मिनट। यार यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। अल्लाह ही खैर करे। ओजान, एहतियात से। ओजान, छोड़ो उसे। ओजान, कोई ना हिले। छोड़ो, फौरन छोड़ो इसे। छोड़ दो। आरज़ू, मेहमत, एहतियात से। ओजान, जल्दी मदद बुलाते हैं। ओजान, बुला मुझे। छोड़ो मुझे। मेहमत, छोड़ो। उठो मेहमत। यार अब क्या करूं यार? पुलिस को कॉल करना होगा मुझे। शायद कोई मदद मिल जाए।
देखो यार, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे। किस जंगल में लाकर मुझे फंसा दिया है, क्या मुसीबत है। कैसे निकलूंगा अब यहाँ से? कम ऑन, आ जाओ सिग्नल, आ जाओ। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? लोग हमने वहाँ छोड़ दिया है, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, तो हम और क्या करें? उन्हें मरता हुआ देखे, किसी को मदद के लिए बुलाओ। सरकन को फोन करते हैं। चलो जल्दी जल्दी कॉल करो उसे। हाँ, फोन कहाँ है मेरा? अरे मेरा फोन कहाँ है? कहाँ है? गाड़ी में। मेरा पर्स भी गाड़ी में है। उफ, अब हम क्या करेंगे? तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैंने कहा छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, बदतमीज। लीव मी अलोन, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मेहमद, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? छोड़ो इसे। ठीक हूँ। तुम लोगों को एक बात बताऊं मैं, आशिकों की मोहब्बत कभी नहीं चुपती है। चलो अंदर जाओ, लेके जाओ इनको अंदर। मेरा हाथ नहीं पकड़ो, मैं तुमसे कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाती हूँ, छोड़ो। तुम्हें यकीन है कि सही रास्ता ही है? उस तरफ, शायद वो रास्ता था। मेरे ख्याल से हम इसी तरफ से आए थे। मेरे ख्याल से हमें आराम से बैठकर सोचना चाहिए। और आई एम सॉरी। क्यों? तुम्हारे साथ गलत किया। देखो कहाँ हैं हम। मेरा मतलब मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आरजू, मेहमद और ज़ैनब को बचाना है हमें। बात सुनो, दुआ करो कि हमें ज़ैनब मिल जाए, वरना हम एक बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। चलो चलते हैं उस तरफ से। नहीं, उस तरफ। तुम्हें तो यकीन नहीं था? चलो। अब क्या करेंगे हम? हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं हम? आरजू, हार मानना तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता है। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम अपने हाथ को जरा नीचे खींचो। क्या मुसीबत है? नहीं निकल रहा। हाथ को निकालने की कोशिश करो। रुको। बहुत ही ज्यादा टाइट है ये। रुको रुको। ध्यान से। मुबारक हो, हम खो चुके हैं। चलो उस तरफ चलते हैं, एहतियात से।
बच्ची तुमने बहुत ज्यादा ही गड़बड़ कर दी है। ओह खुदा। आए, मैं समझी कि मेरा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ बेटा, हिकमत बोलो, कहाँ हो तुम लोग? क्या थाने में फंस गए हो तुम लोग? क्यों तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो थाने पहुंच गए हो? मेरे बेटे, ठीक है रुको, बंद करो, मैं भी वहाँ आती हूँ। रुको, मत रखो। पता तो बताओ मुझे थाने का। हाँ ठीक है। क्या हुआ? मेरे बच्चे रजब को देखने जा रहे थे और अपने आप को लॉकअप में बंद करवा बैठे हैं दोनों बेवकूफ। देखो क्या परेशानी आ गई, कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहे। या अल्लाह, जब से इस्लाम बोला है इन लोगों ने अपने साथ क्या क्या नहीं किया है। एक बार ये लोग निकल आए, फिर मैं देखती हूँ इनके साथ क्या करना है। अरे आप क्या अकेली जाएंगी? हाँ। असल में बात यह है कि आप इस्तांबुल को तो नहीं जानती ना, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आपके साथ कुछ जाना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं तो? हाँ बिल्कुल। क्यों, मैं आपके साथ जा नहीं सकता क्या? मैं ही सोच रहा था कि आपकी कुछ मदद हो जाएगी। असल में मैं नहीं चाहती थी कि आपको आपके काम में तंग करूं। आपको जहमत होगी ना? सही कहा। अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है भला? मैं अपने सारे काम काज खत्म कर चुका हूँ, बस सजाने के छोटे मोटे काम रहते हैं, वो बाद में आके कर लूंगा। आइए चलिए। ठीक है, आप ठहरिए, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। मिल के बोलो, जोर से बोलो। हिकमत, रजब, मुझे इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, ये इस जगह को जला तो नहीं देंगे? जला दे और खुद भी जल जाए। कसम से देखो तो, इन लोगों को तो खैर की परवाही नहीं है। लगता है ये यहीं पैदा हुए थे। सुनो दोस्तों, आपका भाई इस लॉकअप में 75 दफा आ चुका है। मैं तो भाग रहा हूँ गोल्ड मेडल की तरफ। मेरे एजाज में तालियां। एक दो तीन, चलो चलो मारो आओ। चलो चलो फिर भागो आओ। चलो चलो गोल डालो। सपोर्टर्स तुम्हारे साथ है। बताओ कैप्टन, अब खुश हो? तुम बताओ खुश हो या नहीं? जाओ जीत के कप ले आओ। नाज़ी महबूबा को लेकर आओ। खामोश, चुप हो जाओ। खैरियत तो है? रजब, मेरे भाई इस तरफ आ जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ से। अबे ओए, कौन हो तुम? मेरी औरत का नाम अपने मुंह से ले रहे हो? ओ कौन तुम? हैं? ये बताओ कि तुम कौन हो और किस लिए चुप करवा रहे हो? मैं तुम्हें चुप करवा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या चुप करा रहे हो रजब? तुम इधर आ जाओ मेरे भाई। बात करो मुझसे बच्चों। अब देखता हूँ कि कौन अपने मुंह से नाज़ली का नाम लेता है। तुम हो कौन ये बताओ। चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो भाई? छोड़ो। हेलो औरहान। अल्लाह तुम्हें पूछे औरहान, अल्लाह तुम्हें पूछे औरहान। इस धरती का बोझ हो तुम। मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। क्या? एक दिन और? इम्पॉसिबल, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। अपनी बेटी को कौन अगवा करवाता है? मुझे क्या औरहान? अगर तुम्हारी जिंदगी खतरे में है तो मुझे क्या? देखो, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी अगर कल तुम्हें पैसे ना मिले तो, या तुम पकड़े गए तो मेरी बला से। तुम मेरी बेटी मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें पकड़ के पुलिस के हवाले करूंगी। समझे? सुन लिया? फोन ही रख दिया। हम कहाँ हैं यार? पता नहीं। हम खो गए हैं। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ, बस पाँव मुड़ गया मेरा। आगे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ करना होगा। तो नहीं, वो लोग क्या कर रहे होंगे? हाँ, कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। ठीक है।
क्या कर रहे होंगे वो लोग? अरे यार, क्या हुआ? शायद किसी चीज ने काट लिया है। जलन हो रुको रही रुको रुको, मैं देख रही हूँ, 1 मिनट रुको। दिखाओ। इंशाल्लाह ये जहरीला नहीं होगा। बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ रुको 1 मिनट। अपने पाँव लंबे करके लेट जाओ। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं लेटे रहो। है। कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ बस। हाँ मिल गया। बस एक बार मैं इस दरख्त की जड़ तक पहुँच जाऊँ तो काम हो जाएगा मेरा। आ गई। तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें ये खाना होगा, ठीक है? तुम इसे खाओगे और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे भी कुछ नहीं खाना। तुम्हें ये खाना होगा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। नहीं खाना मुझे। देखो, फौरन अपना मुंह खोलो। हाँ, ठीक हो गया। अब जड़ को अपना असर दिखाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। सब्र करो। ज़ैनब, फिक्र नहीं करो, सूरज निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो ज़ैनब, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई भाई प्लीज मुझे बचा लो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। रुको। भाई जाओ ओज़ान, 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 ओज़ान। मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे। सनम, जाहिर है तुम सनम ही कहोगे। नाज़ली तो नहीं है, नाज़ली। अल्लाह अल्लाह,
ये तो भूतों का घर लग रहा है। तौबा इस्तगफार, कोई भी नहीं है यहाँ। खैर आयशा गुल, तुम जाकर सनम साहिबा को मनाओ और अपनी नौकरी वापस लो बस। शैले के पास एक पुराना रेस्टोरेंट है, मावे नाम है उसका। खाली होता है इस मौसम में। उसके पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है और हान ने मुझे वहीं शादी के लिए प्रपोज किया था। एनीवेज, वो जगह इस काम के लिए बहुत मुनासिब रहेगी। कल दोपहर 2 बजे ये काम खत्म हो जाना चाहिए। अब देख लेना सीमा साहिबा, आप तो मुझसे डील करने के लिए तड़पेंगी आप। तो भाई बताओ ना मुझे, महबूबा का नाम है नाजली, हम सबका तो यही नारा होता है मैचेस में। तुम लोगों ने बोलने ही नहीं दिया, मैं पूरी बात बताने ही वाला था और तुम सब लोग पागलों की तरह मेरे ऊपर कूद गए। हमने तो बस अपना काम किया, यही काम है हमारा। बहुत चाहते हो उसे? बहुत चाहता हूँ भाई। उफ यारो, वैसे हम भी बहुत चाहते हैं। उसका नाम नाजली है, अपने नाम की तरह नाज वाली है। हमें भी नाज वालियों ने तंग किया है बहुत। कोई बात नहीं यार, वो हमें ना चाहे तो क्या, हम तो उन्हें चाहते हैं ना, फिर कैसा गम, समझ गए? लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब ये पूछ सको कि उसने तुम्हें क्यों नहीं चाहा। ये बात तो नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल नहीं कहोगे, कभी भी नहीं। एक बात याद रखना, मोहब्बत कभी खोना नहीं। यार इस्मत, कितने अजीब लोग हैं ये। अभी थोड़ी ही देर पहले गधों की तरह मार रहे थे हम लोगों को। हाँ, इंसान किस्म किस्म के होते हैं ना। देखो बेचारों को। हाँ देखो जरा ऑफिसर साहब, मेरी बात सुने। मेरे 2 इंतहाई बेवकूफ बेटे यहाँ आए हैं। वो रजब से मिलने आए थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो थाने में फंस गए। एक बार वो लोग बाहर निकल आए तो देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। हाँ। आपके बेटों का नाम क्या है? पहले आप मुझे ये तो बताइए। ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? अरे बताया तो है, वो बेवकूफ है। चुप जी मोहतरमा, कोई मसला है? हाँ है, बताती हूँ। प्लीज आप खामोश हो जाइए फातिमा साहिबा। जाहिर है माँ है सर। देखिए सर, ये बहुत परेशान है। सर ये फातिमा साहिबा है। असल में बात ये है सर कि वो रजब नामी शख्स ना, उनके साथ जो 2 लड़के ना, इस्मत और हिकमत, बात ये है सर, आपने उनको गलत फहमी पकड़ लिया था। वो गलत लोगों के चुंगल में फंस गए थे। कसम से मेरे बेटों का किसी टीम से, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। सर ये सही कह रही है, इनके बेटों का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप फिक्र ना करें, कुछ करते हैं। नाम क्या है बच्चों का? हिकमत और इस्मत। बताओ ना। वही है। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। आइए। ठीक है, वो लोग अंदर हैं क्या? चलो, तुम लोगों की जमानत हो गई। क्या हम लोग आजाद हो गए क्या? तुम्हारी नहीं हुई। क्यों? इसकी जमानत क्यों नहीं हुई? कि यहाँ पे क्यों रहेगा भाई? रजब मेरे भाई, हम जा रहे हैं, हम तुम्हें कॉल करेंगे, ठीक है? जल्दी बाहर आओ। हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, बाद में मिलते हैं। ओके? मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ? ऑफिसर मेरी बात तो सुने, मैं क्यों रुक रहा हूँ यहाँ पर? चले